हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आइए हम एनसीईआरटी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32 से देखते हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट के लिए क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स लिखेंगे, और ये dx। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स। एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 है, ये है dx, साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए, जो ये भाग में है ना तो ऊपर गुना में चल जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। ये क्वेश्चन को अभी सिंपलेस्ट फॉर्म बना है। आइए आगे यहाँ से करते हैं। तो देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन करने के लिए ना हम यहाँ से थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल इसलिए, नीचे जैसा टाइप का फंक्शन बना है ना, हम चाहते हैं ऊपर भी ऐसा ही टाइप का फंक्शन बन जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं, हम 2 से गुना किए हैं क्वेश्चन में और 2 से क्वेश्चन में हम भाग किए हैं। ऐसा कोई तो फर्क पड़ा नहीं है, ऊपर जैसे साइन है तो रहने दिए साइन एक्स, अपॉन में क्या बचा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इनटू में dx, है ना। हिट एंड ट्रायल के 2 से गुना 2 से भाग, इसलिए जैसे नीचे टाइप का फंक्शन है उसे ऊपर बनाने के लिए। चलिए, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, बच गया कुंचे, बच गया साइन एक्स, 2 साइन एक्स dx अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम करते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1/2, 2 साइन है ना, तो एक साइन तो है ही, हम एक कॉस को जोड़ दिए हैं और प्लस साइन तो है ही है, क्योंकि मेरे पास तो 2 साइन था ना, तो एक साइन 2 साइन, एगो कॉस एक्स्ट्रा जोड़े है ना, तो एगो कॉस को हम एक्स्ट्रा घटा दिए। क्वेश्चन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, जस का नीचे कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे जस का 10 इंटू में डी है। इसके बाद यहाँ से ना फरकेट कर देंगे। देखिए हम, देखिए ये ऊपर में कितना साइन था, 2 साइन था, तो एक साइन 2 साइन, ये जो कॉस और ये कॉस, एक कॉस जोड़े हैं और एक कॉस घटाए, तो कुछ ये तक कटिएगा ना, कैंसिल ही हो गया, तो जस का तस ही है क्वेश्चन में ना। तो हम यहाँ से फरकेट कर लेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx। ये से ये चला गया तो क्या बच गया, बच गया 1/2, ये बच गया dx प्लस हाफ, और ये क्या बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। चलिए, एक का तो बहुत आसानी से हो जाएगा, तो हाफ dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, dx का इंटीग्रेशन x। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं इसको मिटाते हैं, अभी नहीं लिखते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये टाइप देख रहे हैं ना, इसको हम मानते हैं। इसको हम मानेंगे तो जस्ट नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा। तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हम क्या मान लिए हैं z, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू में dx बराबर में dz। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, तो साइन एक्स जो माइनस वो प्लस बन गया, जो प्लस है वो माइनस बन गया, इंटू में dx बराबर में dz। तो क्या हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx बराबर में क्या हो गया माइनस dz। नाउ इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है dx, देखिए हाफ dx और प्लस हाफ। अब थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिए, आप ये चीज देख रहे हैं ना,
ये चीज देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स के लिए देख रहे हैं, इसके लिए कौन सी है माइनस डी जेड है, तो हम यहाँ से क्या लिख दिए माइनस डी जेड, और नीचे वाला को हम जेड मान चुके हैं। तो बोलिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स अपॉन टू, माइनस बाहर निकल गया था हाफ, और डी जेड बाई जेड क्या हो जाता है, तो लॉग मोड जेड होता है, लॉग मोड जेड। तो एक्स बाई टू माइनस 1/2 लॉग मोड, जेड का मान कौन सी है, जेड का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है, सॉल्व करना। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 माइनस 10x है ना, सेम उसी टाइप से करना, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 10 के लिए क्या लिखेंगे साइन बाई कॉस, 10 के लिए साइन बाई कॉस, तो इसको बट्टा पे जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx है ना। ओ सॉरी थोड़ा सा ध्यान कहीं और चला गया था, गलती लिखा गया। एलसीएम का लिखेंगे, एलसीएम dx अपॉन में क्या होगा, चलिए कॉस एलसीएम हो गया तो क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाला कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स बच गया नीचे क्या, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ भी थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, जैसे नीचे टाइप का फंक्शन है ना, हम चाहते हैं ऊपर भी उसी टाइप का फंक्शन बने, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में ही 2 से गुना और 2 से भाग किया, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में cos x था और नीचे में क्या बचा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स है इंटू में dx है। यहाँ पे क्या किया 2 से गुना 2 से भाग, काहे के लिए जैसे नीचे टाइप का फंक्शन ऊपर भी उसी प्रकार का हो। चलिए तो कांस्टेंट हाफ कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, क्या बच गया 2 cos x dx अपॉन में क्या बच गया cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। चलिए तो क्या करते हैं हाफ इंटीग्रेशन, 2 कॉस है ना, तो एक कॉस को जोड़े हैं, एक कॉस है एक साइन को जोड़े हैं, एक्स्ट्रा साइन को जोड़े हैं प्लस कॉस, और फिर एक साइन को घटाए ना, तो एक साइन को क्या कर दिया हम यहाँ जोड़ दिया है, इंटू में क्या है इंटू में डी एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ कितना कॉस था 2 कॉस था, तो देखिए एक कॉस 2 कॉस तो है, एक्स्ट्रा साइन घटाए तो एक्स्ट्रा साइन जोड़े हैं, जैसे नीचे उसी प्रकार ऊपर बनाने के लिए हम किए। तो चलिए हाफ बाहर कर दिए, फरकेट कर लेते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस हाफ, तो इसके लिए भी है तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और ये dx, ये dx है, ये चीज से ये चीज चला गया, तो क्या बचा ना हाफ dx प्लस हाफ cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या बचा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स dx। थोड़ा ध्यान दीजिए, लेट हम नीचे को मान लेते हैं जिस प्रकार उसमें क्वेश्चन है, लेट cos x माइनस साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, cos x माइनस साइन एक्स को हम z मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कुछ हो जाएगा cos x हो जाएगा इंटू में dx बराबर में क्या हो जाएगा dz होगा। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में dx बराबर में हो जाएगा dz। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dz हो जाएगा। 9 आई बराबर इंटीग्रेशन था, आई बराबर क्या था dx अपॉन हाफ बाहर था है ना, हाफ बाहर dx प्लस हाफ बाहर इंटीग्रेशन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए cos x प्लस साइन एक्स dx देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना कि cos x प्लस साइन एक्स dx के लिए क्या फोटो ये देख रहे हैं माइनस dz है, क्या है तो यही माइनस dz, और नीचे को हम क्या मान लिए होते हैं d। तो हाफ dx का इंटीग्रेशन x
माइनस हाफ और डी जेड बाई जेड कुंची हो जाता है तो लॉग मोड जेड हो जाएगा। क्या होगा? लॉग मोड जेड। तो एक्स बाई टू माइनस हाफ लॉग मोड, और जेड के लिए मान क्या है? जेड के लिए मान है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे? प्लस में सी जोड़ देंगे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल लगा हुआ है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर क्या है? 10x dx अपॉन में क्या है? अपॉन में sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन को ना थोड़ा समझते हैं। देखिए 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े? 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े सेक स्क्वायर एक्स। जहां पे 10 है इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर हमको एनी हाउ चाहिए ही, तो हम क्या करते हैं? एक कॉस से हम क्वेश्चन को डिवाइड मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक क्वेश्चन से कॉस को डिवाइड किए। अब थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिए, देखिए 10x dx। अब बताइए ये देख रहे हैं, ये साइन बाई कॉस क्या हो गया? ये साइन बाई कॉस 10 हो गया, ये साइन बाई कॉस 10 हो गया, और एक कॉस को एक कॉस से गुना करेंगे तो कुंची हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो कुंची हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो गया, ऊपर गया तो सेक स्क्वायर dx अपॉन में क्या है? अपॉन में 10x, अपॉन में 10x। लेट हम मान लेते हैं, लेट 10x बराबर हम क्या माने? 10x बराबर जेड माने डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन कौन सी हो जाता है? 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में क्या हो जाएगा? dz बराबर में कौन सी हो जाएगा? dz। आइए इंटीग्रेशन आई बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 10 को हम क्या माने? जोट, तो रूट जेड हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए कौन सी हो जाएगा? dz हो जाएगा। अपॉन में इसको हम क्या माने हैं? तो जेड माने। चलिए देखिए जेड के लिए कौन सी होगा? जेड के लिए आधा पावर होता है, बट्टा में जेड और डी जेड। पावर भाग में पावर क्या होता है? घटता है, तो एक पावर में से आधा घट जाएगा तो डी जेड हो जाएगा। तो जेड घटेगा तो कौन सी हो जाएगा? माइनस आधा डी जेड। और एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन कौन तो है? एक्स के पावर एन प्लस वन बट्टा में क्या होता है? एन प्लस वन। चलिए तो ये दो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, अपॉन में 1 बचेगा, और जेड के पावर आधा पावर हो जाएगा ना बराबर में, तो 2 और आधा घात का मतलब जेड, प्लस में क्या जोड़ देंगे? सी। तो 2 और जेड के लिए मान क्या माने हम लोग? जेड के लिए मान है 10x, प्लस में क्या जोड़ देंगे? सी जोड़ देंगे। कुछ भी नहीं किया हम, सबसे पहले एक कॉस से गुना एक कॉस से भाग किए हैं, तो ये साइन बाई कॉस 10 बना दिया। कॉस को कॉस से गुना किया तो कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर, ऊपर गया तो सेक स्क्वायर। लेट हम मान लिए 10x को हम जेड माने, डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 35, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है? अपॉन में एक्स dx है। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या मान लिए? जेड। इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स बराबर में क्या होगा? डी जेड बाई डी एक्स। तो इधर भाग में है तो उधर गया तो डी जे डी एक्स बाई एक्स बराबर में क्या हो गया? डी जेड। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या माने? जेड, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, और डी एक्स बाई एक्स के लिए कौन सी हो गया? डी जेड। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? जेड क्यू बट्टा 3 होता है। जेड के लिए क्या माने हैं? 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू, और अपॉन में क्या होगा? 3, और प्लस में क्या जोड़ देंगे? प्लस में सी जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है? अपॉन में एक्स dx है। अब देख रहे हैं ये जो है ना, ये फंक्शन है, और ये जो है ये डिफरेंशिएशन है, तो हम लेट फंक्शन को मान लेते हैं। तो लेट एक्स प्लस लॉग एक्स को हम क्या मान लिए? जेड माने। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और इधर वाला dx बराबर में dz। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1 बाई एक्स dx बराबर में क्या हो जाएगा? dz। नाउ इंटीग्रेशन आई बराबर, अब देख रहे हैं ये चीज को तो हम माने हुए ना, इसको हम क्या माने? इसको हम जेड माने हैं, तो कौन सी हो जाएगा?
ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये सारा चीज को देख रहे हैं dx, ये और ये सबके बदला कौन ची है, सिर्फ देख लीजिए ना, ये क्या है, dz है, कौन ची है, dz है। वैल्यू पुट किया तो z का इंटीग्रेशन क्या होता है, z क्यों बट्टा 3 होता है। z के लिए मान क्या है, x प्लस log x का होल क्यों अपॉन में 3, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेशन i बराबर x क्यों साइन टेन इनवर्स x के पावर 4 1/x के पावर 8 और dx है। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये फंक्शन है, और ये सारा चीज जो देख रहे हैं ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो फंक्शन इसमें क्या मान लेते हैं, लेट टेन इनवर्स x के पावर 4 को हम z मान ले। इसमें दो डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या पड़े 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के पावर 4 का वर्ग करेंगे तो x के पावर 8 हो जाएगा, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यों dx बराबर में क्या हो जाएगा dz। तो क्या बचा x क्यों dx अपॉन में 1 प्लस x के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, dz बट्टा 4 लिखेंगे, dz बट्टा 4। इंटीग्रेशन i बराबर क्वेश्चन देखिए साइन क्या चीज, साइन और टेन इनवर्स x के पावर 4 का हम क्या माने z, और सारा फंक्शन के लिए कौन चाहिए dz बट्टा 4, तो 4 कहाँ कर लेते हैं हम बाहर, तो 1/4, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो 1/4 कॉस, और z के लिए मान कौन चाहिए, z के लिए माने टेन इनवर्स x के पावर 4, और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में c लिखेंगे, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंडिफिनिट में एक c लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38, i बराबर ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेशन 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log 10 dx। देखिए log में ई बेस ना छुपा ही रहता है, और x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x है ना, तो लेट जस्ट नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो लेट x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x को हम क्या मान लिए z, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x के पावर 9 हो जाएगा, और ये a टू डी पावर x है, 10 के पावर x है ना, मतलब a टू डी पावर x का a टू डी पावर x, और log a इंटू में कौन हो जाएगा, इंटू में dx है बराबर में dz। तो नाउ इंटीग्रेशन i बराबर वैल्यू देखिए 10x के पावर में ये सब देख ले, ये सब के लिए क्या वैल्यू, ये सब के लिए सिर्फ dz वैल्यू, क्या वैल्यू है dz वैल्यू अपॉन में z, dz बाय z कौन होता है, तो लॉग मोड z होता है, लॉग मोड z, तो लॉग मोड z के लिए मान कौन है, z के लिए x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x, और प्लस में क्या लिखेंगे c। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, जब भी आप देखिएगा कि नीचे का जस्ट डिफरेंशिएशन ऊपर हो, नीचे का जस्ट डिफरेंशिएशन ऊपर हो, तो मतलब वैसा का इंटीग्रेशन ना लॉग मोड करके होता था। लॉग इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन में लॉग, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखे भी हैं कि हम बना के भी दिखा दिए आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x है ना। चलिए देखिए, तो इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, मान लीजिए हम ऊपर में 1 माने हैं, dx अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x। अच्छा 1 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ये 10th क्लास में पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये 1 के लिए हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के लिए हम मान लिए, और dx अपॉन में नीचे जैसे का तो ऐसा ही छोड़ देंगे साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x। इसको फॉरकेट करते हैं, फॉरकेट मतलब ये जो है ना प्लस कुछ साइड भी देते हैं और प्लस के इस साइड भी, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx अपॉन में क्या बचेगा साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला गया, नीचे कॉस से ऊपर गया तो क्या बन गया, तो सेक स्क्वायर x dx बना, प्लस नीचे साइन है ऊपर गया तो कुंची बनेगा कॉसेक स्क्वायर x dx। अब हम लोग जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कुंची होता है 10x होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कुंची होता है माइनस कॉट x होता है, तो माइनस प्लस में क्या लिखते हैं प्लस। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ बी ऑप्शन में है ना,
इसलिए बी हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज हम 7.3 को अगले दिन देखेंगे, फिलहाल आप इतना ही को